अभिनेत्री काजोल की जीवनी। हमारे देश में लोगों को फिल्मों से काफी लगाव है और जो हमारे भारतीय दर्शकों को फिल्में पसंद आती हैं ना उसमें वह मिमिक्री भी करना शुरू कर देते हैं। शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे खूब सुपरहिट हुई थी। आज भी काजोल के उस अभिनय को लोग याद करते हुए थकते नहीं हैं। इतना ही नहीं, आज भी इस फिल्म की मिमिक्री हमारे देशवासी सोशल मीडिया पर करते हुए नजर आते हैं। न जाने ऐसी कितनी फिल्मों में काजोल ने अपना किरदार बखूबी तरीके से निभाया है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से काजोल के जीवन परिचय से अवगत कराने वाले हैं और आपको हम बताएंगे कि काजोल का फिल्मी जगत में सफर कैसा रहा है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि काजोल ने अब तक कुल कितने अवार्ड फिल्मी जगत से जीते हुए हैं। काजोल का प्रारंभिक एवं पारिवारिक परिचय। काजोल खानदानी रूप से फिल्मी जगत से बहुत पुराने समय से जुड़ी हुई थी। काजोल का जन्म मुंबई के महाराष्ट्र में 5 अगस्त 1974 को हुआ था। काजोल के पिता सोमू मुखर्जी फिल्म बनाते और डायरेक्ट करते थे, वहीं पर इनकी माता तनुजा मुखर्जी फिल्मी अभिनेत्री रह चुकी हैं। अभिनेत्री काजोल खानदानी तरीके से फिल्मी जगत से जुड़ी हुई है। अजय देवगन के विवाह के बाद काजोल का नाम काजोल देवगन मुखर्जी हो गया है। अजय देवगन और काजोल के 2 बच्चे भी हैं। काजोल की प्रारंभिक शिक्षा। हम आपको बता दें कि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल पंचगनी से अभिनेत्री काजोल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण किया था और वह अपने स्कूल में डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी। काजोल का सुनहरा फिल्मी करियर। राहुल रवैल फिल्म निर्माता ने 1992 में बेखुदी नाम की फिल्म को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज किया था। यह फिल्म एक प्रेम कहानी पर आधारित थी और इसी फिल्म के माध्यम से काजोल ने 16 साल की उम्र में अपना फिल्मी जगत में डेब्यू भी किया था। किन्हीं कारणों से यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, परंतु इस फिल्म में काजोल के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया था। इसी की वजह से काजोल को भारतीय सिनेमा से कई सारे ऑफर मिलने लगे थे। फिल्म निर्माता अब्बास मस्तान ने बाजीगर फिल्म को 1993 में भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज किया था और इस फिल्म में काजोल भी नजर आई थी। इसके अतिरिक्त इस फिल्म में शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी भी थे। काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी को भारतीय दर्शकों ने इस फिल्म के माध्यम से खूब पसंद किया था और काजोल की यह पहली ऐसी फिल्म थी जो भारतीय दर्शकों द्वारा खूब पसंद की जा रही थी और यह अपने जमाने में कम समय में ही खूब प्रसिद्ध हो गई थी। काजोल के प्रसिद्ध के बाद 1995 में यश चोपड़ा की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और राकेश रोशन की करण अर्जुन फिल्म बैक टू बैक इसी वर्ष रिलीज हुई थी। अभिनेत्री काजोल को इन दोनों फिल्मों में अभिनय करने का अवसर मिला और उन्होंने इस अवसर का भरपूर तरीके से लाभ उठाया। यह दोनों ही फिल्में अपने समय में खूब सुपरहिट हुई थी। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा हॉल में लगभग लगातार 1000 से ज्यादा बार लगा रहने का रिकॉर्ड भी बन गया था। आज भी भारतीय सिनेमा जगत में इस फिल्म को बहुत ही सम्मान मिलता है। काजोल ने निरंतर रूप से कई बड़ी फिल्में भारतीय सिनेमा में की हुई है। उन्हीं बड़ी फिल्मों में से एक गुप्त फिल्म भी है। इस फिल्म के अंदर काजोल ने नकारात्मक किरदार किया हुआ था और इनके इस किरदार को भारतीय दर्शकों ने खूब पसंद भी किया था। फिल्म निर्माता यश जौहर ने 2001 में कभी खुशी कभी गम नामक फिल्म को भारतीय सिनेमा में रिलीज किया और इसी फिल्म में काजोल ने अपने अभिनय करने के बाद लगभग भारतीय सिनेमा से एक लंबा अंतराल भी रखा था। इस भारतीय सिनेमा से लंबे अंतराल के दौरान ही काजोल ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। एक लंबे अंतराल के बाद
फिल्मी जगत में काजोल ने 2006 में दोबारा से एक बेहतरीन किरदार से एंट्री की। इसी वर्ष फिल्म निर्माता कुणाल कोहली ने फना नामक फिल्म को भारतीय सिनेमाघरों में उतारा और इस फिल्म में काजोल को अंधी लड़की का किरदार करने को मिला। इस फिल्म में काजोल के किरदार को एक कश्मीरी आतंकवादी लड़के से प्यार हो जाता है और तभी फिल्म की कहानी और भी रोमांचक लगने लगती है। इस फिल्म में आतंकवादी लड़के का किरदार आमिर खान ने निभाया था। आमिर और काजोल की जोड़ी ने इस फिल्म को सुपर हिट कर दिया था। वर्ष 2018 में काजोल और शाहरुख को एक साथ देखने का मौका भारतीय दर्शकों को मिला। यह ऐसा समय था जब यह दोनों सुपरस्टार एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर दिखने वाले थे। साल 2018 में रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले में काजोल और शाहरुख खान का किरदार देखने को मिला था। हालांकि इस फिल्म में वरुण धवन और कृति सेनन भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे और यह फिल्म भी सुपरहिट रही थी। ऐसा सुना जाता है कि फिल्म 3 इडियट के लिए भी काजोल को ऑफर मिला था, परंतु उन्होंने किसी कारणवश इस फिल्म में किरदार करने से मना कर दिया था और इस फिल्म को करीना कपूर ने किया था। अभिनेत्री कौशल ने साउथ इंडियन मूवी में भी काम किया हुआ है और उनके किरदार को वहां भी बहुत पसंद किया गया है। काजोल की पहली फिल्म। काजोल जो कि एक भारतीय एक्ट्रेस हैं जो बॉलीवुड में कार्य करती हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड की कौन सी फिल्म की इसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। आपको बता दें कि साल 1992 में फिल्म बेखुदी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उनके बॉलीवुड करियर की शुरुआत हुई। काजोल और अजय देवगन का विवाह। जिस समय काजोल का भारतीय सिनेमा में सुनहरा भविष्य चल रहा था, उसी समय उनकी शादी लगभग 1999 में 24 फरवरी को अजय देवगन के साथ में हुई। काजोल और अजय देवगन के रिश्ते को कई लोगों ने सही नहीं बताया था। लोगों का मानना था कि काजोल का करियर अब इससे ज्यादा भारतीय सिनेमा में नहीं जा सकता है, परंतु इसका विपरीत हुआ। काजोल ने अपने करियर को निरंतर रूप से जारी रखा। शादी के बाद उन्होंने कभी खुशी कभी गम फिल्म में अपना अभिनय किया और यह फिल्म भी उनकी और फिल्मों की तरह ही सुपरहिट साबित हुई। सौभाग्य से काजोल और अजय देवगन को एक बेटा और एक बेटी है, जिनका नाम निशा देवगन और युग देवगन है। जहां पर आज के इस आधुनिक जमाने में लोगों का मानना है कि सुपरस्टार कभी भी किसी से भी शादी कर सकते हैं और उनके साथ रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं, परंतु अजय और काजोल के इस रिश्ते को हम एक अटूट रिश्ता कहेंगे, जो आज भी निरंतर रूप से एक दूसरे के प्यार के भरोसे पर चलता आ रहा है। काजोल की कुछ बेहतरीन फिल्में। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि काजोल का भारतीय सिनेमा जगत में बहुत ही सुनहरा भविष्य रहा है और नीचे हमने कुछ काजोल की बेहतरीन फिल्मों का विवरण दिया है जो निम्नलिखित है। गुप्त, दी हिडन तरूर, दुश्मन, प्यार तो होना ही था, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, फना, यू मी और हम, माय नेम इज खान, वी आर मिली, दिलवाले। काजोल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक बातें। काजोल का परिवार पहले से ही फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ है और इस वजह से काजोल अभिनेत्री रत्ना बाई की परपोती लगती थी। अभिनेत्री काजोल को नकारात्मक किरदार करने के लिए भी फिल्मी जगत से सम्मानित किया गया है। अभिनेत्री काजोल को 5 बार फिल्मी जगत से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के खिताब से नवाजा गया है। फिल्म बाजीगर के लिए सबसे पहले श्रीदेवी को इस फिल्म के अंदर अभिनय करने का अवसर प्रदान किया गया था, परंतु कुछ कारणों से अभिनेत्री श्रीदेवी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था और सीधे यह फिल्म काजोल की झोली में जा गिरी थी। शाहरुख और काजोल की जोड़ी ने इस फिल्म को सुपरहिट कर दिया था। हम आपको बता दें कि जिस भी फिल्म में काजोल और शाहरुख ने एक साथ काम किया है, वह फिल्म ज्यादातर सुपरहिट रही है। काजोल को क्या है पसंद और क्या नहीं पसंद। काजोल को खाने में अलग अलग चीजें ट्राई करना और घूमना काफी पसंद है।
वहीं उन्हें गाने और अपनी फिल्में देखना ज्यादा पसंद नहीं है। 2020 में अजय देवगन और काजोल देखेंगे एक साथ। 10 जनवरी 2020 को तानाजी फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में अब रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की रोचक बात यह है कि इसमें शिवाजी महाराज के मित्र और सेनापति तानाजी का किरदार अजय देवगन ने बखूबी निभाया है और इसके साथ ही इस फिल्म में तानाजी की पत्नी का रोल काजोल निभा रही है। ऐसा बहुत समय बाद देखने को मिलने वाला है जब काजोल और उनके पति अजय देवगन एक साथ फिल्मी किरदार में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म भारतीय इतिहास में घटित सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इतना ही नहीं, इस फिल्म में सैफ अली खान ने भी अपने किरदार निभाया हुआ है। अब आप इस फिल्म को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। काजोल ने अपनी हर फिल्म में अपने किरदार को बहुत ही सही ढंग से निभाया है। हालांकि काजोल का परिवार फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ था, परंतु काजोल ने अपनी काबिलियत के दम पर और अपने काम के प्रति सदैव सक्रिय रहकर अपना नाम फिल्मी जगत में बनाया है। आज के इस आधुनिक एवं मॉडर्न जमाने में काजोल और अजय देवगन एक सच्चे पति पत्नी का किरदार अपने निजी जीवन में भी निभाते हुए सफल दिखाई देते हैं। काजोल के विवाद। करण जौहर के साथ काजोल की काफी पुरानी दोस्ती रही है, लेकिन साल 2016 में ये दोस्ती खत्म हो गई, जिसका कारण दिवाली के समय उनके पति अजय देवगन की फिल्म शिवाय और करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल की रिलीज डेट क्लैश करना था। कितना है काजोल का नेटवर्थ? काजोल की नेटवर्थ इनकम करीबन 109 करोड़ रुपए हैं। इसी के साथ उनके पास कई एक्सपेंसिव गाड़ी भी है, क्योंकि उन्हें इसका काफी शौक है। शादी के लिए काजोल के पिता नहीं थे राजी। शादी के समय काजोल की उम्र सिर्फ 25 साल थी और काजोल का जीवन और उनका फिल्मी करियर उस समय बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनके पिता सोमू मुखर्जी नहीं चाहते थे कि काजोल अभी शादी करें। वह चाहते थे कि काजोल अभी अपने करियर पर फोकस करें, लेकिन काजोल अपने जिंदगी और करियर में ठहराव चाहती थी। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए 9 साल से ज्यादा हो गया था और उनके पास पैसा, शोहरत और कामयाबी सब कुछ था, लेकिन उनके पास खुद के लिए ना वक्त था और ना ही उनके जिंदगी में सुकून था। इसी वजह से उसने अपने पिता के मना करने के बावजूद शादी करने का फैसला किया। इस फैसले में उनकी मां ने उनका पूरा साथ दिया। काजोल से जुड़े विवाद, शिक्षा पर दिए गए बयान से हो रही आलोचना। हाल ही में काजोल ने महिला सशक्तिकरण पर बात करते हुए कहा कि हमारे देश में बदलाव की रफ्तार काफी धीमी है, क्योंकि देश को चलाने वाले नेता अनपढ़ है, उनका कोई विजन ही नहीं है। पढ़े लिखे लोगों के सोचने का नजरिया ही अलग होता है। उनके इस बयान के लिए उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। एक यूजर ने कहा कि जो खुद कॉलेज ड्रॉप आउट है, वह एजुकेशन की बात कर रही है। दूसरे यूजर ने कहा कि जिसका पति इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बावजूद पान मसाला का ऐड करता हो, उसके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तीसरे यूजर ने कहा कि तंबाकू और पान मसाला खाने से हर साल करीब 10 लाख लोगों की मौत होती है, जबकि आपका पति इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बावजूद इसका ऐड करता है। बाद में काजोल ने अपनी स्टेटमेंट पर सफाई देते हुए कहा कि मैं सिर्फ शिक्षा के महत्व पर बात कर रही थी, मेरा इरादा किसी को नीचा दिखाने का नहीं था। इस देश में कई महान नेता भी हैं जो देश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। रेखा संग करवाया आपत्तिजनक फोटोशूट। साल 1996 में सिने ब्लिट्स मैगजीन के कवर पेज के लिए काजोल ने रेखा के साथ फोटोशूट कराया था। इस फोटो में दोनों एक ही स्वेटर पहन रखी थी। उस समय इस फोटोशूट को बेहद आपत्तिजनक बताया गया था और यह काफी समय तक विवादों में बना रहा था। काजोल का बीफ विवाद।
साल 2017 में काजोल ने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा कि वह अपने दोस्त द्वारा बनाई गई बीफ की एक डिश खाई है। इसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई और यह एक विवाद का रूप ले लिया। बाद में काजोल ने सफाई देते हुए कहा कि मेरा बीफ कहने का मतलब था भैंस का मांस, ना कि गाय का मांस। दुर्गा पूजा इवेंट में दिखाई मिडिल फिंगर। साल 2015 में दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन के दौरान काजोल अपनी मां तनुजा और बहन तनीषा के साथ पहुंची थीं। जब वह मीडिया से बात कर रही थी उसी समय उनके चचेरे भाई राजा मुखर्जी ने उन्हें सार्वजनिक रूप से चिढ़ाना शुरू कर दिया। काजोल मीडिया से बात करते हुए राजा मुखर्जी को मिडिल फिंगर दिखाई थी। कई दफा इवेंट बीच में छोड़कर चली गई। काजोल पर कई बार इवेंट्स बीच में छोड़कर जाने के आरोप लगे हैं। एक बार तो वह फोन पर झगड़ते हुए इवेंट से भाग गई थीं। वहीं एक बार जब वह अजय देवगन के साथ यूएस में फिल्म शिवाय का प्रमोशन कर रही थीं, तब भी वह एक इवेंट बीच में छोड़कर चली गई थी। फैंस ने इस इवेंट में अपने स्टार से पर्सनली मिलने के लिए काफी महंगे दाम पर टिकट खरीदे थे और दोनों एक्टर्स के इवेंट बीच में छोड़ देने की वजह से काफी विवाद हुआ था। जब काजोल को अपनी हंसी के लिए सुननी पड़ी थी डांट। अपनी चुलबुली अंदाज के लिए मशहूर काजोल खुलकर बोलने और हंसने में विश्वास रखती है। उनका यह अंदाज अमूमन उनकी फैंस के साथ साथ को-स्टार्स और डायरेक्टर्स को खूब पसंद आता है, लेकिन काजोल के जीवन में कई ऐसे मौके आए जब उनकी अपनी हंसी उनके लिए परेशानी का सबब बन गई। फिल्म कभी खुशी कभी गम के एक सीन की शूटिंग के दौरान जब सभी लोग सीरियस रोने की एक्टिंग कर रहे थे, उसी समय काजोल की हंसने और बोलने की आवाज आने लगी, जिससे सभी को शूटिंग करने में परेशानी होने लगी। हालांकि इसके लिए किसी ने उन्हें कुछ बोला नहीं, लेकिन इस वाक्य का जिक्र करते हुए कौन बनेगा करोड़पति के शो में अमिताभ बच्चन ने मजाक के मूड में काजोल से कहा कि क्या आपको अंदाजा है कि एक कलाकार के लिए यह कितना झटका देने वाला होता है। काजोल की हंसी की वजह से एक बार शाहरुख खान भी परेशान हो गए थे। दरअसल फिल्म करण अर्जुन के गाने जाती हूँ मैं की शूटिंग के दौरान काजोल बहुत ज्यादा हंस रही थी, जिसकी वजह से गाने की शूटिंग सही से नहीं हो पा रही थी। शाहरुख खान इस बात से नाराज होकर काजोल को डांटने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने काजोल से कहा कि शट अप, चुप हो जाओ, काम खत्म करो प्लीज और जाओ।